नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी लीवर डिजीज, क्योंकि लीवर आपके शरीर का मेन अंग अवयव है और इससे पूरे शरीर की पोषण, रक्षण और विकास का काम होता है। और यही आपका गड़बड़ हो जाता है तो आप कई रोगों से पीड़ित होते हैं और फिर आपके आगे बॉडी को स्ट्रेंथ मिलने में बहुत कमी होता है। किसी भी व्यक्ति को यदि लीवर का रोग आ रहा है तो आप कैसे समझेंगे? नॉर्मल तरीके से सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सब चीज सारे लीवर डिजीज में आते हैं। और ये होता कैसे है? साधारणतः जब लीवर में कोई इन्फेक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप वैसे विषैले तत्व खा रहे हैं, जैसे भोजन में एल्कली कम और एसिडिक ज्यादा हो, तो टॉक्सिन्स के रूप में आपके बॉडी में विषाक्त चीजें जमा होने लगती हैं और उससे भी लीवर डिजीज होता है। तो नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज हम ले रहे हैं तो ये मेरे लिए विषाक्त है। एसिडिक डाइट को भी आपको कंट्रोल रखना है, उसके भी कारण होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, लीवर बढ़ जाता है, लीवर में आपका तरह तरह का और भी डिफिशियंसी चालू हो जाता है। और वो डिफिशियंसी आपको इंडिकेशन करता है। क्या इंडिकेशन करता है? सबसे पहले तो ये होगा कि आपके शरीर में गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, भोजन अच्छे से पच नहीं पाएगा, आपको भूख कम लगने लगेगी, वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगेगा और पेनफुल, पेट में दर्द सा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब भी खाएंगे तो पेट लगेगा भारी हो गया, फूलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और सिर्फ भोजन से ही नहीं, कई जगह की बहुत स्थान के जल का भी कुछ परेशानियां होती है, जैसे सिलिकॉन ज्यादा है पानी में, आर्सेनिक ज्यादा है पानी में, आयरन ज्यादा है, तो ये भी आपके लीवर को ही डायरेक्ट फंक्शंस करने में डिस्टर्ब करता है। तो ये सब सावधान रहना चाहिए। इसके सावधानी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ये जरूर समझना चाहिए कि आप लीवर हेल्दी कैसे रखें। भोजन और लिक्विड डाइट, इसको बराबर मेंटेन करना चाहिए। इससे किसी भी तरीके का, किसी भी स्थान पे आप अगर हैं तो लीवर को आप हेल्दी रखने में मदद मिलेगा काफी। अगर आप डाइट और लिक्विड चीज को कंट्रोल नहीं करते, समय के अनुसार चेंज नहीं करते हैं और उस तरीके का नहीं लेते तो आपको परेशानी बढ़ेगी। हम लोग अपने आंख से देख रहे हैं कि कुछ दिन से पेशेंट को गैस बन रहा है, बर्निंग हो रहा है, जलन हो रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है, चक्कर आ रही है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग लीवर प्रोफाइल टेस्ट कराने के लिए देते हैं। लीवर के कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो फिर हम लोग उस तरीके का डाइट स्टार्ट कर देते हैं। पर लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, मामूली सा है, लेकिन लीवर का किसी भी तरीके का इंडिकेशन आपको बॉडी को अगर अलार्म स्टार्ट करता है तो आप ये समझिए जो मैंने कहा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हुए हैं, एटलीस्ट ऐसा हुआ कि लास्ट में उनको पता ही नहीं चल पाया, लीवर फेल हो गया, अंततः उनका पूरा जीवन काल समाप्त हो गया। तो ऐसा परिस्थिति आप लोग कोई आने न दें। इस वीडियो को देखकर आप जरूर अपने आप को सतर्क हो जाए। और चीजें क्या इसमें आपको करना है, जो स्मोकिंग करते हैं, मद्यपान करते हैं, उत्तेजक पदार्थों को जो लेते हैं उन्हें रोकना चाहिए। और प्राकृतिक चीज जिसमें रेशा विहीन भोजन हो वैसा नहीं लेना चाहिए। आहार वैसा नहीं लेना चाहिए जो आपके बॉडी को रेशा कम मिले। कुपोषण की वजह से भी ये चीजें होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका लीवर बढ़ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि हम विषैले चीज और अप्राकृतिक चीज को कम कर दें। और ज्यादातर कभी कभी क्विनिन मेडिसिन लेने से भी लीवर पे परेशानियां बढ़ती है। उसको कैसे हम कंट्रोल करें, हम वो चीजें आपको बताएंगे। हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या बताते हैं लीवर के लिए, चाहे कैसा भी पेशेंट हो, आप बिल्कुल लिक्विड डाइट में आ जाइए, बॉइल्ड डाइट में आ जाइए। और नेचुरोपैथ में कोल्ड पैक हम लोग बताते हैं, लीवर पैक आपको लेना जरूरी है या फुल एब्डोमिनल पैक लेना जरूरी है। अगर ये लेते हैं तो आपका धीरे धीरे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट परेशान होते हैं, लेकिन जो अवेयर होते हैं वो लेना स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है ट्रीटमेंट में, सबसे पहले आप लीवर को बिल्कुल आराम करने के लिए छोड़ें। कैसे आराम देंगे? हम लोग इसको फास्टिंग कराते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह में फ्रूट्स लेना स्टार्ट करें, कच्चा चीज खाएं, किशमिश भींगा हुआ खाएं, मुनक्का भींगा हुआ खाएं और
जूस जरूर लेना स्टार्ट करें, जैसे नींबू का जूस है, नारियल पानी है, लिक्विड चीजें लेना स्टार्ट करिए। और दोपहर के बाद आप भोजन लेना स्टार्ट करिए, और वो भोजन बिना तेल मसाले का होना चाहिए। अगर बॉइल्ड हो तो बहुत अच्छा हो। ये सारी चीजें यदि आप अपने आप को मेंटेन करते हैं तो आपका लीवर काफी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है बिना किसी मेडिसिन से। जैसे हम लोग किसी को भी पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उससे पहले हम लोग नेचुरोपैथ का रूटीन फॉलो करवाते हैं, डाइट के थ्रू, लिक्विड डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू ये करवाते हैं। आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। आपका अगर लीवर कोई भी इंटरनल ऑर्गेन से अगर रेस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप बार बार खाना डाल रहे हैं तो ऑर्गेन इरिटेट होता है। इरिटेट होने की वजह से भी क्या होता है, अनवांटिंग इरिटेशंस बॉडी में स्टार्ट होता है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में नहीं आता लेकिन आपका बॉडी झेलता रहता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और कैसे आप नींबू वाटर तो आप प्रतिदिन ले ही, बिना नींबू वाटर के आप एक भी दिन चलने ना दें, क्योंकि वो बॉडी को क्लींजर का काम करता है और स्ट्रेंथिंग भी करता है, इसलिए आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। और आप अपने खाना में ज्यादा से ज्यादा रसाहार लें और उबला हुआ भोजन लें। मौसमी फल बिल्कुल ना छोड़ें। जिस मौसम में आपको परेशानी हो रही है वो फल लेना स्टार्ट कर दें। उसमें गाजर और हरी सब्जियां, बीट, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है, इसको आप लेना स्टार्ट करें। इस तरीके से अगर आप फलदार रसदार चीज लेते हैं और गूदे वाली चीज, जैसे उसमें क्या है कि आप जिसमें गुदा अधिक है वो चीजें लेंगे तो आपको बॉडी को, इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और लीवर के प्रोफाइल में जो टॉक्सिन्स बढ़ रहा है उसको कम करने का भी ज्यादा से ज्यादा काम करता है। इस तरीके से आप लेना स्टार्ट करें। अंकुरित अन्न सलाद भोजन में आपका होना चाहिए। अगर ये सब आप कर रहे हैं और ये करते हुए आप अपने मेडिसिन को चलाते हैं तो 15 से 20 दिन में आपका लीवर बढ़ना या लीवर का और भी कोई परेशानी है वो ऑटोमेटिक नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। आप 15 दिन में प्रोफाइल टेस्ट करा के देख लीजिए, बिल्कुल आता है नॉर्मल। और जब कुछ मेडिसिन हम लोग काढ़ा उड़ा चलवा देते हैं तब तो नॉर्मल होना ही होना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बीमारी से डरना नहीं है कि मेरा लीवर में प्रॉब्लम, आपको डरना किसी बुरी आदत को रिपीट करने से, इससे आप डरिए। अगर आपने लीवर में किसी भी तरह का परेशानी आ गया, इंडिकेशन आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप टेस्ट करा के देखिए। अगर कुछ भी आपको हो रहा है तो डरना नहीं है। आप कोल्ड पैक पूरे पेट में रैपिंग करके लगाइए प्रतिदिन, खाली पेट सुबह शाम 2 बार 3 से 5 मिनट। उसके बाद रसाहार, फलाहार और अंकुरित अन्न और बॉइल्ड डाइट आप लेना स्टार्ट करिए। देखिए आपका लीवर का प्रॉब्लम सारा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दवा का। और नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग सपोर्टिंग में काढ़ा देते हैं, लेकिन आप ये करके देखें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। जो भी लीवर की पेशेंट है, मैं जो आज बताई हूँ आप कंटिन्यू करें। जो पेशेंट नहीं है, लीवर को हेल्दी रखने के लिए मैं जो बता रही हूँ आप कंटिन्यू करें, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप हेल्दी रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजें कि आपने कितना अपने जीवन में प्रयोग किया, क्या लाभ हुआ। धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।